आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। सबसे पहले आप सभी को क्राइम अब तक में स्वागत है। आप सबको नमस्कार। देखिए, आज हमारे साथ गाजीपुर के माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब हैं और आज हम अफजाल अंसारी साहब से वार्ता करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय नेता देश के मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। तो आज हम उनके विषय पर, उनकी बातों में आज हम चर्चा करेंगे और उस समय की चर्चा करेंगे जब वो हमारे देश के रक्षा मंत्री रहा करते थे। देखिए, गाजीपुर के सांसद माननीय अफजाल अंसारी साहब ने क्या कहा वो हम सब आपको दिखाते हैं। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट देखिए। देखिए, समाज के हर वर्ग में और मुलायम सिंह यादव को जानने वाले और उनको चाहने वाले मिलेंगे, खास तौर से गरीबों में, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में। उनकी जो एक सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान चाहिए और इस दिशा में वो काम करते रहे। बड़ा लंबा जीवन उनका इस सेवा में रहा, समाज की सेवा में, और 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बाद में उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री भी रहे। जब वो रक्षा मंत्री थे तो 2 चीज़ें हैं जो याद करने की हैं। एक तो जब उन्होंने कहा था, पड़ोसी देशों ने छेड़खानी जब शुरू की तो उन्होंने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण रिश्ता चाहते हैं, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा जाएगा तो ये युद्ध भारत माँ के छाती पर न होकर के दुश्मन की छाती पर चढ़कर उस देश में होगा। ये एक स्लोगन था कि हम सीमा के बाहर जाकर के औकात बताएंगे। दूसरा, भारतीय सेना में जो कमांडर हैं, जो अधिकारी हैं, वो जब सीमाओं पर शहीद होते थे, मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते थे, तो उनका शव सम्मान के साथ उनके परिजनों को सौंपा जाता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह एक रास्ता बनाया कि नहीं, जितना कमांडर को सम्मान, उससे कम सम्मान सैनिक को नहीं, क्योंकि यही सैनिक जीवन को हथेली पर लेकर के दुश्मन का मुकाबला करता है। और उसके बाद से इस देश में एक परंपरा बनी कि अब सैनिकों का शव भी आता है। किसी भी परिवार में कोई शव आएगा तो ये दुख का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन सारा समाज, सारा वातावरण जयकारे से गूंजता है, तो कहीं न कहीं वो गम, वो दर्द कम हो जाता है। इसलिए माननीय नेताजी के ये 2 विचार तो मुझे बहुत प्रभावित किए। अफजाल जी, कहा जाता है कि 10 रुपए की पर्ची 50 वर्षों तक थी। जिला अस्पताल में 1 रुपए की पर्ची लगा करके गरीबों का स्वाभिमान भी बचाया और निःशुल्क दवा, निःशुल्क शिक्षा की एक नींव रखी। कहाँ तक? अब क्या इतने कम समय में किसी के बारे में बताया जाए जिसके 60 साल समाज सेवा में गुजरे हों। देखिए, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने के सवाल पर भी मुलायम सिंह का निर्णय अभूतपूर्व था, लेकिन दूसरी तरफ हिंदी को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा का जो मुकाम मिलना चाहिए, उस मुकाम के लिए भी मुलायम सिंह यादव ने जो एक आंदोलन खड़ा किया हिंदी को सम्मान देने का। भारत की राष्ट्रभाषा किताबों में तो डिक्लेयर है हिंदी, लेकिन आप भी देखते हैं सारे कामकाज अंग्रेजी में। तो मुलायम सिंह ने कहा था कि हम अंग्रेजी से नफरत नहीं करते, लेकिन हिंदी का जो मुकाम है उसे मिलना चाहिए। तो एक तरफ उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ
हिंदी को वो मुकाम मिले देश में, ये सब अविस्मरणीय है। हर विभाग में उत्तर प्रदेश में अनुवादक के रूप में थाने में भी, ब्लॉकों में भी उर्दू टीचरों की ये जो नियुक्ति हुई, ये सिर्फ कागज का एक फैसला नहीं था कि उर्दू को दूसरी राजभाषा दिया, बल्कि भाषा को पूर्ण करने का, उर्दू पढ़ने वालों को उस जुबान को, उसकी डिग्री को रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। अंतिम सवाल अफजल जी, राजनारायण जी, लोहिया जी, जेपी के साथ आपका भी लगाव रहा है, आप लंबे समय से सांसद हैं, वर्तमान में सांसद हैं, क्या लगता है उस पीढ़ी का अवसान हो गया, कैसे भरपाई होगी, क्या करना चाहिए आगे? नहीं, बहुत जल्दबाजी होगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो उनकी सेवाएं हैं, जो उनका आदर्श राजनीति का एक रास्ता है, उससे प्रेरणा लेनी है। अभी इतना जल्दी किसी से तुलना नहीं की जा सकती कि कौन भरपाई कर देगा, क्योंकि समाजवादी विचार के पुरोधा तो बहुत हैं, अब बहुत थे भी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने विचार को अपने कर्मों से सिद्ध करके ये समाज में एक संदेश दिया। पिछड़ों का विश्वास जीतने में सफल रहे, अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने में रहे सफल वो, संविधान की रक्षा के लिए भारत के लोकतंत्र और जमहूरियत के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए उन्होंने कठोर निर्णय भी लिए, जिनके लिए उन्हें गालियां भी बकी गई, लेकिन कभी उन्होंने परवाह नहीं की। सही रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने हमेशा जोखिम उठाया। मैंने महसूस किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जो देश की वजीर आज़म रही हैं, फील्ड में, काम के क्षेत्र में जोखिम उठाने का जितना साहस उनके पास था, उसके बाद अगर हम देखते हैं कोई दूसरा, तो वो माननीय मुलायम सिंह थे, जिन्होंने हमेशा राजनीति में रिस्क लिया, साहस किया, सही रास्ते पे चलने का प्रयास किया।